अगर वो पूर्णतः अगर 20 लीटर की गाय होगी, हाँ, तो वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में भरपूर होगी। अगर आदमी दूध निकाल रहा है तो औरत को छूने नहीं देती है गाय। अच्छा, वो लात मारती है। इधर 36,000 की खरीद के लाया था, उसको पेट उसका खराब हुआ। और उसी साथियों, आज पुनः हम अपने मित्र भैया जी के पास आए हैं, पंकज जी के पास में। इससे पहले भी इनसे हमने पशुपालन से संबंधित जानकारी लिए हैं और यह भी जो है पिछले 7-8 सालों से पशुपालन कर रहे हैं। अपने हिसाब से करते हैं, मतलब जितना या आराम से सेवा कर लेते हैं उतनी गौ माता को रखते हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि सर के अभी तक की जो 7-8 सालों का सफ़र रहा कैसा रहा है। और हम आप लोगों को निरंतर पशुपालन से संबंधित छोटे फार्मों पे, बड़े फार्मों पे हर जगह जाके जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही समर्थन बनाए रखिए। यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो देखकर मत जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में सुझाव दीजिए। आगे की जानकारी भैया से लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा। जी, मेरा नाम भैया पंकज कुमार है। मैं यहाँ इरोल राघवपुर का निवासी हूँ, जिला सुल्तानपुर। चलिए, काफ़ी अच्छा है। तो सर, यह पशुपालन किए हुए लगभग कितना समय हो गया होगा आपको? लगभग भैया पशुपालन किए हुए 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गया जी। तो जैसे आप युवा साथी हैं तो पशुपालन के क्षेत्र में ही क्यों उतरे? कोई अन्य व्यवसाय भी कर सकते थे, क्योंकि आपका घर भी सड़क पे है, तो किराना की दुकान या और कोई व्यवसाय कर सकते थे। पशुपालन ही क्यों चुने, थोड़ा राज बताइएगा। पशुपालन मुझे अच्छा लगा करने के लिए, क्योंकि इसमें है कि बढ़िया है, करने वालों के लिए बढ़िया है। अच्छा। और जो नहीं करेंगे उसके लिए तो क्या कहा जाए भाई। अच्छा, तो सर थोड़ा ये बताइएगा कि जानकारी आपको कहाँ से मिली? मतलब हर व्यवसाय के बारे में कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम गाड़ी लिए तो हम देखे और 1-2 लोग गाड़ी लिए हैं, चला रहे हैं तो हम भी सोचे गाड़ी लिए। तो आप इनसे प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? भैया हमें प्रेरणा यहाँ से मिली, हमारे बगल एक बब्बन यादव रहते थे जी। वही पशुपालन किए थे। वो गाय अच्छी अच्छी लाते थे। अच्छा। मैं भी उन्हीं गायों को देखकर खुश हुआ और फिर यहीं से विचार बनाया कि मैं भी गाय रखूंगा। अच्छा सर, जब शुरुआत किए थे तो कितनी गौ माता के साथ किए थे? शुरुआत किए थे भैया बस जैसे 3-4 गाय हमारे पास रहती हैं, बस ज्यादा नहीं। 3-4 गाय? बस 3-4 गाय से जब ज्यादा हो जाती होंगी तो हटा दिया जाता होगा? हाँ, बिक्री कर देते हैं फिर। अच्छा अच्छा। मैक्सिमम आप कौन सी नस्ल की गाय रखते हैं सर? मैक्सिमम साहिवाल, फ्रीजियन यही रखते हैं। क्रॉस ब्रीड। कितने लीटर दूध वाली? जैसे लगभग 10 से 15-20 ऐसे रहती हैं। 15-20 जी। अच्छा, अभी टोटल संख्या कितनी होगी गायों की? 2 गाय हैं, 1 बछिया है। कब तक बच्चा करेंगी सर? भैया ये अभी तो 4 महीने की गाभिन है। अच्छा। और दूध भी दे रही है, 8-9 लीटर दूध दे रही है। 8-9 लीटर? जी। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम मिला के। तो यह आपके घर की ही थी या बाहर से लाए थे इनको? ये घर की ही थी। अच्छा। अब की बार दूसरा बच्चा देगी ये। दूसरा बच्चा? जी। तो इस बार इनको रखेंगे या बेच देंगे? नहीं, अब की बार इसको हटा देंगे। अच्छा, एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। 7522 010 382। 7522 010 382। तो अभी बेचेंगे या थोड़ा करीब में आने पे नहीं, थोड़ा बेचेंगे? करीब में आने के बाद ही बेचेंगे। अच्छा, तो जब इनको बेच देंगे तो फिर और कोई गाय लाएंगे? जी, लाएंगे भैया। अच्छा। हाँ। तो वह जो गाय लाएंगे वह बच्चा की हुई लाएंगे या गाभिन अवस्था की गाय अब लाएंगे? जैसे मिल जाएंगी, अगर गाभिन अवस्था में मिलेंगी या बच्चा दी हुई मिलेंगी वो भी ले लेंगे। अच्छा। हाँ, लाना तो पड़ेगा ही। अच्छा। व्यवसाय किए हैं तो भैया करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर इस बार दोहला बेद में गाभिन है? जी। पहले बेद में कौन सा बच्चा है इसके नीचे? बछिया है भैया। बछिया मिली है आपको? जी। अच्छा वो अच्छा। है इधर। हाँ हाँ। तो बछिया का सीमन कौन सा कराए थे? कुछ देसी ज्यादा लग रही है। देसी हो गई है भैया, वैसे कर दिए हैं डॉक्टर लोग जैसे। हाँ, जैसे ये सब गाय जो आपके पास हैं, हाँ। इन पे अगर ब्रीड पर कार्य किया जाए, जी। अच्छी नस्ल का सीमन इन पे कराया जाए तो इनसे अच्छी नस्ल मिलेगी। जी। तो यह चीज आप समझते हैं कि नहीं कि फार्म पे ब्रीड पर कार्य करना आवश्यक होता है? आवश्यक होता है ना, ब्रीड पर करेंगे तो और ज्यादा सफल होंगे। अच्छा भैया, कई लोगों को हम देखते हैं वह 2 हिसाब से पशुपालन करते हैं। एक होते हैं कि जैसे मान लीजिए दूध का व्यवसाय करते हैं कि गाय रखेंगे, सिर्फ दूध ही उनसे निकालेंगे। जी। और टारगेट ब्रेकर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ 50 लीटर दूध डेली होना चाहिए साल के 365 दिन। 50 लीटर से कम होता है तो गाय वह अदला बदली करते हैं। और एक होते हैं दूध का व्यवसाय भी करते हैं, प्लस लाते और बेचते भी हैं। तो आप किस हिसाब से करते हैं? मैं भी वैसे करता हूँ भैया। अच्छा, दूध के साथ साथ? हाँ, दूध के साथ साथ बिक्री भी करता हूँ। 10-20 लीटर चला जाता है डेयरी पे, उसके बाद जो और गाय रहती है उनको निकाल देते हैं।
अच्छा, जो ज्यादा नई गाय आ जाती हैं तो उनको निकाल देते हैं। अच्छा, जैसे बेचना तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है क्योंकि खरीदने वाले बहुत रहते हैं, जी। लेकिन आपको जब खरीदना पड़ता होगा तब कठिनाई होती होगी ना? कठिनाई होती है भैया, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ से लाना, कैसे मिलेगी कैसे नहीं। अच्छा, ठीक ठाक अगर मिल जाती हैं तो ले आते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। अधिकतम खरीदारी आप कहाँ से करते हैं गायों की? अधिकतर भैया गांव से ही करते हैं, किसानों के हाथ दौड़? किसानों के यहाँ से। जैसे इधर कुड़वार हो गया, नौगवा हो गया, हाँ, और इधर महारुआ हो गया, ऐसे ऐसे जगह से मैं लाता हूँ गाय। गांव में भी मिल जाती हैं, अच्छा। एक दो गाय अच्छी अच्छी सब लोग रखे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। गांव में तो हमेशा नहीं मिलती होंगी। हाँ। और हम समझ रहे हैं कि आपको हर तीसरे चौथे महीना गाय की आवश्यकता पड़ती होगी। जी जी जी। तो कहीं से कोई माध्यम में रहते होंगे, आपके संपर्क बने हाँ, होंगे हाँ। कि फला स्थान पे गाय है। जी भैया। तो किन बारीकियों पर ध्यान देकर आप गाय की खरीदारी करते हैं, बताइए, ताकि अपने साथियों को भी थोड़ा अनुभव और मदद मिले गाय की खरीदारी में। जी भैया, जैसे हम लोग जाते हैं, जब देखते हैं कोई बुलाता है कि भैया यहाँ पे गाय है, अच्छी है, आके देख लीजिए, तो जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। अगर गाय अच्छी लगती है तो लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह से लेते हैं। गाय में किन अच्छाइयों को आप देखते हैं, क्या कुछ पहचान प्रमुख बताइएगा। प्रयास जो ये होता है गायों में, अगर जैसे देखा जाता है, मैं गाय जैसे ये है मेरी गाय, ये तो घर की है जी। तो अब ये पहला थी, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता था कितना दूध देगी या नहीं देगी। हाँ। फिलहाल गाय को जैसे अगर फ्रीजियन में हुई तो गाय गैपिंग देखा जाता है, थन बनावट देखा जाता है। अच्छा, तो इसी प्रकार से देखकर उन्हें गायों की नस्लें देखकर। बनावट किस हिसाब से होना चाहिए भैया? भैया बनावट अगर वो दोनों लंबाई चौड़ाई अगर उसकी ठीक है तब तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं देख लेते हैं कि वो गाय कहीं से कट रही है, थन से कट रही है या पीछे से कट रही है, तो ऐसा नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी। तो कई लोग सर ये बताते हैं कि हमारी गाय पहले वेद में गाभी या दोहला वेद में गाभिन है, बच्चा नहीं किए, बच्चा करने वाली है और यह 20 लीटर 25 लीटर दूध देगी। तो कोई पहचान आपके पास है कि पहचान लेगी कि हाँ यह 20 लीटर दे सकती है अगर सब कुछ सही रहा? अगर सही रहा भैया तो जैसे वो थन होता है या उसकी नसें होती हैं, आदमी बहुत जानकार है इस समय। हाँ। और गाय जैसे फ्रीजियन या पतले चमड़ा की है तो आदमी ज़्यादातर इसी पे फोकस करता है कि ये गाय हाँ। अच्छा दूध देगी। अगर मोटे चमड़े की निकली गाय तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूध कम देती। अच्छा, चमड़ा इनका पकड़ के टच करने के बाद पतला होना चाहिए। जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छा, इसके अलावा भी कोई शरीर की बनावट पे भी ध्यान देना चाहिए? शरीर की बनावट तो भैया सभी लोग देखते हैं कि जैसे अगर वो पूर्णतः अगर 20 लीटर की गाय होगी। हाँ। तो वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में भरपूर होगी। अच्छा। सभी आदमी लेता है, नहीं तो छोड़ देता है। कहने को तो सभी कह देते हैं, अभी मैं कह दूं ये 20 लीटर देगी। जी जी। तो अगर नॉर्मल वैसे जो नहीं जानता होगा तो वो देखेगा ये कि थन वन है ठीक ठाक है। हाँ। तो वो मान लेगा कि हाँ ये 20 लीटर देगी। अच्छा, लेकिन यथार्थ में कितना लीटर कैपेसिटी होगी इस पे, इसकी पीक पर आने पर? भैया पहले में तो ये 14 लीटर दूध दी है, दोनों टाइम मिला? दोनों टाइम में। अच्छा, कई बार सर ये होता है कि जैसे हम लोग गाय की खरीदारी करने जाते हैं तो गाय तेहला चौथा रहती है और लोग बताते हैं बस पहले ही दोहला है। जी बताते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या प्रमुख पहचान रहती होगी सर, कि पहचान लिया जाए कि हाँ गाय ताजी है? अभी होता ना कि कई बार तेहला चौथा गाय है और उसका रेट हम पहला और दोहला का लगा के चले आते हैं और बाद में कुछ समय बाद भाई जब चौथा है तो अपने एज के हिसाब से ही कार्य करेगी। खिलाई पिलाई सही रहेगी तो नहीं होगा, खिलाई पिलाई कमजोर हो जाएगी तो भाई तो एज का असर तो करेगा, एज का असर पड़ेगा। तो कुछ है आपको अंदाज की थोड़ा उम्र के बारे में उसकी जानकारी कर लिया जैसे अगर गाय लेने गए, अगर आदमी को पहला नंबर तो दांत देखना चाहिए गाय की। मुंह खोल के दांत मुंह खोल के दांत देखना चाहिए। अगर वो दांत में है अच्छा तो ये मान लीजिए कि वो या तो पहला है या दोहला है। अच्छा। अगर वो मिल गई है अच्छा। तो आदमी अगर ये कह रहा है कि नहीं ये दोहला है या तेहला है कैसा है तो आदमी को विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो सर थोड़ा ये बताइएगा, जैसे आपकी ये गौ माता 4 महीना हो गया है इनको जी, सीमन लिए हुए 4 महीना हो गया, तो बच्चा करने के कितने महीने बाद जो है यह हिट में आ गई थी? बच्चा करने के बाद भैया ये 4 महीने पे आ गई थी हिट में। चौथे महीने पे आ गई हाँ, थी? चौथे महीने पे आ गई थी। तो टोटल अगर देखा जाए तो 8 महीना हो गया होगा बच्चा की? हाँ, 8 महीना बच्चा की हो गया। अच्छा, कितने दिनों तक सर यह 14 लीटर का दूध बना के रखी थी दोनों टाइम में?
ये लगभग 6 महीना 7 महीना तक बना के रखी है। अब दूध कम कर दी है, 10 लीटर दूध दे रही है धीरे धीरे। धीरे अच्छा, धीरे। जब सर 14 लीटर दूध या कर रही थी तो कितना किलोग्राम दाना इनको दिया जा रहा था सर? इनको दोनों टाइम में 6 किलो दाना दे रहे थे। 6 किलो। दाने में क्या क्या चीज मिश्रण रहता है? पशुहार रहता है, चूनी रहती है, आटा रहता है, अच्छा मिनरल मिक्सचर रहता है। अच्छा, मिनरल मिक्सचर सबको देते हैं? सबको देते जो हैं। बच्चा की है, जो बच्चा नहीं की है, और हाँ। जो बच्चियां हैं उनको भी देते हैं? उनको भी देते हैं। अच्छा अच्छा। और एक कैल्शियम सर? कैल्शियम कभी कभी पिला देते हैं, जैसे बच्चा दी हुई होती है तो उसके बाद 3-4 टिप पिला देते हैं, उसके बाद नहीं पिलाते हैं। अच्छा, रेट क्या लग जाता है इनके दूध का? रेट भैया इसका 48 रुपए लग रहा है इस समय। इस समय शुरुआत में कितना लगता था? शुरुआत में 40 लग रहा था। 40 लग रहा था जी। अच्छा, पीछे एक फ्रीजियन नस्ल की गाय है जी। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, कौन सी नस्ल में है और क्या है? किसी ये भैया पूरा फ्रीजियन एचएफ में है। एचएफ में है। जी। अच्छा, तो किस कंडीशन में है इस समय या? इस समय इसका 8वां महीना चल रहा है भैया। अच्छा, हाँ, प्रेग्नेंट 8वां महीना। हाँ, 8वां अच्छा, महीना चल रहा है। तो सर या घर की थी या बाहर से लाए थे? नहीं, खरीद के लाए थे। खरीद के लाए थे। जी। तो इसको रखेंगे या बेच दिया जाएगा? रखेंगे इसको। रखेंगे। जी। तो पहले ही वेद में है? पहले ही वेद में है, इसको अच्छा। रखेंगे। अच्छा, कितने रुपए में सर खरीदारी हुई थी इनकी? इनकी खरीदारी भैया 2 महीना पहले किए थे। इसको मैं 36,000 में लाया हूँ। अच्छा, कहाँ से लाए थे सर? इसको 9 से लाए थे। अच्छा, नौगुआ से। चलिए, जी। काफी अच्छा। तो खाने पीने में चारा वगैरह ठीक ठाक है? चारा वारा खाने में एकदम ठीक ठाक है। अच्छा, तो अभी क्या चीज इनको खिलाया जा रहा है सर 8वें अभी महीने? तो भैया यही पैरा है, इसी को खिलाया जा रहा है। भूसा अच्छा। तो है नहीं इस समय। अच्छा सर, एक सलाह हम देंगे। सलाह हमको भी जानकारी मिली है आप सभी डेयरी फार्मरों के माध्यम से ही जी। कि इनको जब ये 9वां महीना में प्रवेश कर जाएंगी, 9 महीना बिताने के बाद ही बच्चा करेंगी ना, जी। तो 9वें में प्रवेश करने पर इनको 1 से 2 बैग जो है आप ट्रांजेक्शन फीड जरूर खिला दीजिएगा। जी जी जी। ट्रांजिशन फीड का बहुत अच्छा महत्व होता है। जो गायें एडवांस स्टेट में रहती हैं बच्चा करने के, जी। तो उनसे इनका अपना हेल्थ भी सही रहेगा, बच्चा भी ठीक ठाक होगा, कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक। हाँ, एक चीज और बताइएगा सर, जैसे पहले वेद की गायों में अक्सर ये होता है कि दूध निकालने में समस्या करती हैं, तो इस समस्या का सामना आप भी किए हैं सर या? जी, किए हैं। बहुत उतार चढ़ाव आया है। अच्छा। हाँ, जैसे किसान बता देता है कि ये पहला है या दोहला है, दोहला बता के पहला करके बेचता है। ऐसे तो लाते हैं, उसके घर सही से लगती नहीं। कोई औरत दूध निकालती है या कोई आदमी निकालता है। तो जैसे गाय अगर आदमी दूध निकाल रहा है तो औरत को छूने नहीं देती है गाय। अच्छा। वो लात मारती है, इधर उधर भटकती है। तो इस सब का सामना करना पड़ा है भैया। अच्छा, तो उस स्थिति को कैसे मैनेज करते हैं सर, जब ये प्रश्न आ जाता है कि अब यह गाय औरत से ही लगेगी, आदमी से नहीं लगेगी, आदमी से लगेगी, औरत से नहीं लगेगी, तो कैसे मैनेज होता है सर? तो मैनेज करना पड़ता है भैया, 2-4 दिन मेहनत करनी पड़ती है, 1-2 लोगों को बुलाना पड़ता है। अच्छा। खुद भी अपना लग के अपना ही दूध निकालते हैं, फिर छान के बांध के चाहे जैसे करके अब तो निकालना पड़ेगा। हाँ, नहीं निकालेंगे तो जानवरों को नुकसान होगा। नुकसान होगा। इसके अलावा कौन कौन सा उतार चढ़ाव आप देखें, बीमारी से संबंधित भी समस्या का सामना किए हैं सर? जी भैया, बीमारी की समस्या भी मिली है हमें। जैसे मैं एक गाय 36,000 की खरीद के लाया था, उसको पेट उसका खराब हुआ और उसी के बाद जैसे डॉक्टर आए, फिर सुई वुई लगाए, वो तुरंत खत्म हो गई। फिर एक बार ऐसे ही हमारे साथ में बीता कि गाय मैंने 55,000 की खरीदी। हाँ। लेके आया। हाँ। और सुबह शाम दूध भी अच्छा दी, 15-20 लीटर दूध दी। लेकिन फिर दूसरे दिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, वो खत्म हो गई। अच्छा। तो अच्छा, ये कौन से मौसम में खत्म हुई थी सर, गर्मी या सर्दी की? गर्मी में। गर्मी में ही? जी। मतलब अचानक दूध देते देते खत्म हो गई? जी जी। कुछ नहीं पता चला क्या समस्या थी क्या नहीं, मैं इलाज भी नहीं करा पाया। उस समय में वो टूट गया था, लेकिन फिर भी घर वालों ने हौसला दिया। उसके बाद फिर मैंने करना शुरू किया। अच्छा। उसके बाद से ऐसी कोई परेशानी मेरे साथ नहीं हुई। अच्छा, टीकाकरण वगैरह भी सर करवाया जाता है इनका? जी, टीकाकरण करवाया जाता है। आते हैं डॉक्टर प्रॉपर यहाँ पर। अच्छा। तो वो देखभाल करते हैं और बताते हैं भैया इसका टीका ऐसा लगवाना है। तो मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब आप जो बने वो लगा दीजिए। कीड़े की दवा सर कब कब दी जाती है? कीड़े की दवा 6 महीने पे देते हैं। हर 6 महीने? हर 6 महीने पे सभी को, जो ड्राई पीरियड में है, जो मिल्किंग में है, सभी को दिया जाता है? सबको। अच्छा, युवा साथियों को आप बताइएगा, आप भी एक युवा हैं, वह पशुपालन के क्षेत्र में आए या ना आए? नहीं भैया, पशुपालन के क्षेत्र में आए,
मेहनत करें और अच्छी गायों का चुनाव करें, अच्छा जिससे उन्हें भी फायदा हो और घर का खर्चा भी चले। घर पे रह के ये अच्छा बिजनेस है। कितने लीटर की दूध वाली गाय खास करके ग्रामीण क्षेत्र में सही है? भैया लगभग जैसे 15 से 20 लीटर तक, उससे ज्यादा लाने लायक नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, गाय जो लाए नए साथी तो किस हिसाब से खरीदारी की? बच्चा की हुई गाय खरीदा जाए या गाभिन अवस्था की गाय खरीदा जाए? जैसे अगर बेचने के पर्पज से लाएं तो गाभिन ला के उसको बेच सकते हैं, लेकिन अगर दूध के से लाएंगे तो उसको फिर देख कर समझ कर लाएं, वहाँ पे 14-15 लीटर 20 लीटर की गाय लेकर आए, अच्छा तब ये सही रहेगा। अच्छा अच्छा। शेड काफी अच्छा बनवाए हुए हैं, मतलब ऊपर चद्दर है और नीचे सरपत का मुठा बंधवाए हैं। जी भैया। इससे गर्मी नहीं लगती होगी? गर्मी नहीं लगती है। अच्छा, टोटल बताइएगा खर्चा कितनी लग गई थी इस सेट के निर्माण में सर? सर इस सेट को बनवाने में लगभग 50-60 हजार रुपए लग गए थे। अच्छा, कितने जानवर इसमें आ सकते हैं आसानी से सर? आसानी से इसमें लगभग 8 गाय रह सकती हैं। 8 गाय रखा जा सकता है जी। चलिए, काफ़ी अच्छा है, आपने अमूल्य समय निकाल के हमको और हमारे साथियों को अच्छा खासा अनुभव अपना पशुपालन का दिया सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसमें और उन्नत करें और निरंतर आपके माध्यम से जानकारी मिलती रहे साथियों को। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।